सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ओपरेंट कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग में एक स्पेसिफिक, एक रेडिली आइडेंटिफाइबल स्टिमुलस जिसे हम CS कहेंगे वो प्रेजेंट किया जाता है और फिर अलॉन्ग विद इट US इज़ ऑल्सो प्रेजेंटेड। तो यहाँ पर स्टिमुलसेस आइडेंटिफाइबल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ओपरेंट में दिस नो स्पेसिफिक स्टिमुलस, जो पूरी सिचुएशन है वो अपने आप में ही एक स्टिमुलस है। द होल सिचुएशन इन इटसेल्फ इज़ अ स्टिमुलस इन ओपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में द रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड, हम जगाते हैं, जागृत करते हैं रिस्पॉन्स को। ओपरेंट में उसको जाके एनिमल को प्रेस करना पड़ता है, इसीलिए वो एमिट करता है रिस्पॉन्स को। क्लासिकल कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट इज गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ द अकरेंस ऑफ रिस्पॉन्स। रीइंफोर्समेंट दी जाएगी चाहे एनिमल CS दे या ना दे। ऑलमोस्ट वैसे भी ये वॉलंटरी इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस पे है, तो US तो दिया जाएगा नो मैटर व्हाट, इररिस्पेक्टिव ऑफ अकरेंस ऑफ द रिस्पॉन्स बाय द एनिमल। लेकिन ओपरेंट में आप 3 टर्म कंटिजेंसी को फॉलो करते हैं, इसीलिए रीइंफोर्समेंट कॉन्टिजेंट है रिस्पॉन्स पे। इट इज़ गिवन इफ़ एंड ओनली इफ़ द रिस्पॉन्स इज गिवन। आप खाना, फूड, रीइंफोर्समेंट तभी देंगे जब रिस्पॉन्स पहले ऑर्गेनिज्म देगा, उसके बाद ही, राइट। Now the US simultaneously elicits and reinforces the response in classical conditioning। कि US जो है वो elicit भी करता है, US elicit भी करता है एक रिस्पॉन्स को, और वही रीइंफोर्सर भी है, उसी के द्वारा रिस्पॉन्स जाग भी रहा है और वही एक रिवॉर्ड भी है एनिमल के लिए। Whereas in operant conditioning there is a distinction between the stimulus situation अलग होगी, जैसे चेम्बर में रहना, उस चेम्बर में उसको बिठाना, और रीइंफोर्समेंट तो बिल्कुल ही अलग है। लीवर प्रेस करना स्टिमुलस सिचुएशन है, और रीइंफोर्समेंट मिलना तो बाद में फूड मिलता रहेगा। सो द होल सिचुएशन चेंजेस विद द अकरेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट, कि पूरी सिचुएशन ही बदल जाती है जब रीइंफोर्समेंट जो है वो मिलता है, ठीक है। द होल सिचुएशन चेंजेस विद द अकरेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट। क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स कंडीशनिंग ऑफ इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्सेस के बारे में बात करते हैं, जैसे सैलिवेशन। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस को ट्रेन कर रहे हैं हम क्लासिकल कंडीशनिंग में, जबकि ओपरेंट में आप वॉलंटरी रिस्पॉन्सेस को, ओपरेंस को इससे डील करते हैं, वॉलंटरी रिस्पॉन्सेस की कंडीशनिंग करवाते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में द CS एंड US आर अंडर डायरेक्ट एंड एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। कि क्लासिकल कंडीशनिंग में CS हो गया चाहे US हो, दोनों ही किसके कंट्रोल में? एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में है। वेराज ओपरेंट कंडीशनिंग में ऑर्गेनिज्म का ग्रेटर कंट्रोल है। एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में वो प्रेस करेगा तो फूड मिलेगा, तो ऑर्गेनिज्म इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ही हैज़ ग्रेटर कंट्रोल इन द experimental situation, it has, right? So the experimenter has no direct control over any of the components। experimenter का तो बिल्कुल कोई ना के बराबर कंट्रोल है इस सिचुएशन में। क्लासिकल कंडीशनिंग में एक्विजिशन इन्वॉल्व्स लर्निंग द लिंक बिटवीन टू स्टिमुलाई, यानी CS और US की एसोसिएशन, उनकी लिंक को समझना ही एक्विजिशन है। जबकि ओपरेंट में एक्विजिशन इन्वॉल्व्स लर्निंग द लिंक बिटवीन द रिस्पॉन्स दैट द एनिमल एमिट्स एंड द रीइंफोर्समेंट। तो एक्विजिशन में लर्न करता है लिंक को बिटवीन द रिस्पॉन्स एज वेल एज द रीइंफोर्समेंट। क्लासिकल कंडीशनिंग में एनिमल प्लेज अ वेरी पैसिव रोल, वेयर एज ओपरेंट में एनिमल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिव रोल है उसका। क्लासिकल कंडीशन में एक्सटिंक्शन इन्वॉल्व्स डिस्ट्रप्शन ऑफ द लिंक बिटवीन द CS एंड द US। एक्सटिंक्शन में क्या होता है कि आपका जो लिंक है बिटवीन योर CS द बेल एंड द US द फूड, इन दोनों के बीच के लिंक को आप हटा देंगे, सिर्फ बेल दे रहे हैं, फूड नहीं दे रहे, तो वहाँ एक्सटिंक्शन होगी। ओपरेंट कंडीशनिंग में एक्सटिंक्शन इन्वॉल्व्स डिस्ट्रप्टिंग द लिंक बिटवीन रिस्पॉन्स एंड द रीइंफोर्समेंट। आप रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट के बीच के लिंक को तोड़ रहे हैं। सपोज लिवर प्रेस करी जा रहा है लेकिन खाना तो आ नहीं रहा, तो वो लिवर क्यों प्रेस करेगा? तो वहाँ एक्सटिंक्शन होगी उसके लिवर प्रेसिंग रिस्पॉन्स की। इनहिबिटरी प्रोसेसेस एक्सप्लेन एक्सटिंक्शन इन क्लासिकल कंडीशनिंग, कि इनहिबिशन हो जाती है ऑफ द रिस्पॉन्सेस, कि बेल के आने पे भी अब उसको कोई सिग्निफिकेंट वो सिग्नल नहीं है बेल की, कुछ उसको रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट या फूड मिलेगा। और ओपरेंट कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लॉ ऑफ इफेक्ट काम करता है।
लैक ऑफ री-इन्फोर्समेंट इज़ व्हाट एक्सप्लेन्स द एक्सटिंक्शन की लॉ ऑफ इफेक्ट बताता है कि क्यों एक्सटिंक्शन हुई है ठीक है। जनरलाइजेशन में क्लासिकल कंडीशनिंग में इम्प्लाई करती है कि स्टिमुलस को जनरलाइज करते हैं। जनरलाइजेशन इम्प्लाई करती है स्टिमुलस की जनरलाइजेशन, दैट इज गिवन स्टिमुलस गिवन सेम रिस्पॉन्स टू सिमिलर स्टिमुलस, यानी जैसा एक बेल की साउंड पे रिएक्ट किया है, रिस्पॉन्स दिया है एनिमल ने, वैसा ही रिस्पॉन्स वो और बेल की साउंड्स को भी देगा। Now the major factor is similarity of the stimuli. On the other hand, operant conditioning में generalization imply करती है response को generalize करना, giving the same response to even other stimuli that are present in the learned situation. जैसे बार प्रेस करना सीखा अगर एनिमल ने एक्विजिशन के दौरान, तो नेक्स्ट टाइम वो बजर प्रेस करना सीख रहा है, तो वो जनरलाइज कर रहा है वही सेम रिस्पॉन्स, कोई नहीं एक्सपेक्टेशन ऑफ सम फूड और समथिंग, सो गिविंग द सेम रिस्पॉन्स टू इवन अदर स्टिमुलाई दैट आर प्रेजेंट इन द लर्निंग सिचुएशन, जो कि अपने आप में ये जो स्टिमुलाई हैं, जैसे बजर प्रेस करना, ये रिस्पॉन्स देना, जो भी है, ये सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स हैं। द मेजर फैक्टर हेयर इज़ कॉन्टिग्यूटी ऑफ द स्टिमुलाई, यानी ये सेकेंडरी रीइंफोर्सर कैसे प्राइमरी रीइंफोर्सर के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज़ द मेन थिंग इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में द CS इज़ नॉट द डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस, यानी CS डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस नहीं है, मतलब CS इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेशन ना, बेल इज़ नॉट अ डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस, क्यों? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, पूरे एक्सपेरिमेंट में बेल प्रेजेंट होगी, and it will elicit salivation reflexively, whereas operant conditioning में discriminative stimulus जो है, it provides an occasion for the operant response to occur. discriminative stimulus present है, अगर दबाएगा वो उसको, प्रेस करेगा लीवर को, तो ही उसको operant response करने पर ही उसको reinforcement मिलेगी एनिमल को। क्लासिकल कंडीशनिंग में हायर और ऑर्डर कंडीशनिंग इम्प्लाई करती है लिंकिंग न्यू स्टिमुलाई, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कैसे करवाते हैं कि बेल को अब मैंने ग्रीन लाइट के साथ सपोज एसोसिएट किया, लेकिन ओपरेंट में आप क्या करोगे, चेनिंग करते हैं। चेनिंग इम्प्लाइज लिंकिंग न्यू रिस्पॉन्स, कि नए रिस्पॉन्सेस को आप रिस्पॉन्स चेन में लगा दोगे और उसको एज एन एनिमल को मजबूर किया जाएगा कि ये रिस्पॉन्स भी करना है उस लड़ी में, और तभी उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। सो चेनिंग इज़ द वन दैट इम्प्लाइज लर्निंग ऑफ न्यू रिस्पॉन्स। यूजुअली क्लासिकल कंडीशनिंग कॉन्टिग्यूटी के प्रिंसिपल से एक्सप्लेन की जाती है, एंड ओपरेंट कंडीशनिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ इफेक्ट। क्लासिकल कंडीशनिंग में आप देखते हैं दो कंटिंजेंसी है क्लियरली, CS और US की प्रेजेंटेशन, CS के बाद CR देना, वेरस ओपरेंट कंडीशनिंग इन्वॉल्व कर 3 कंटिंजेंसीज होती हैं यहाँ पर। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ अ स्टिमुलस, डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस, देन रिस्पॉन्स दैट इज़ गिवन बाय द एनिमल, एंड देन द रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्सर जो उसका आ रहा है वो। सो अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इज SS, स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन, स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन है, और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग कहते हैं इसको, टाइप S कंडीशनिंग कहते हैं, साइन या सिग्नल लर्निंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहेंगे, टाइप S भी, और साइन सिग्नल लर्निंग भी कहते हैं इसको। अदर नेम्स फॉर ओपरेंट कंडीशनिंग आर ओपरेंट, फ्री ओपरेंट कहते हैं, SR, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, RR, रिस्पॉन्स reinforcement, टाइप R learning, and it's even called solution learning.